अरब में रियाज पुलिस ने 4 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 371 जाली अकामे बरामद किए। मुल्जिमान अकामा और मेहनत कवानीन और सरहदी सलामती जवाबित की खिलाफवर्जी करने वालों को जाली अकामे फरोख्त कर रहे थे। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक रियाज पुलिस के मुआवने तर्जुमान खालिद अल करदेस ने बताया है कि पुलिस को इत्तला मिली थी कि एक गैर मुल्की गिरोह जाली अकामे तैयार करके इनका धंधा कर रहा है। तलाश करके गिरोह तक रसाई हासिल कर ली गई, जो कि 4 पाकिस्तानियों पर मुश्तमिल पाया गया। ये उम्र के दूसरे और चौथे अशरे में है। तर्जुमान का कहना है कि चारों रियाज शहर के मरकजी इलाके में अपनी रिहाइश को जाली अकामों के ठिकाने में तब्दील किए हुए थे। इनके कब्जे से 371 जाली अकामे बरामद हुए। जाली अकामों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले आलात और अशिया भी जब्त की गई। खालिद अल करदेस ने बताया है कि चारों गैर मुल्कियों को हिरासत में लेकर पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया है। सऊदी अरब में निजी इदारों और कंपनियों के मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, सऊदी नेशनल डे पर सरकारी और निजी इदारों में तातील। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद ने सऊदी अरब की यौमुल वतनी की तातीलात के हवाले से बयान जारी किया है। वजारत अफरादी क़ुव्वत ने इतवार को एक बयान में मजीद बताया कि सरकारी इदारों में बुध और जुमेरात 23 और 24 सितंबर को तातील होगी, जबकि निजी इदारों और कंपनियों के मुलाजमीन बुध 23 सितंबर को नेशनल डे की तातीलात पर होंगे। याद रहे कि सरकारी इदारों में छुट्टी के कानून के मुताबिक यौमुल वतनी पर 1 दिन की तातील होती है। इसमें सरकारी और निजी इदारों में कोई इम्तियाज नहीं बरता जाता। ताहम एक कानून ये है कि अगर 2 छुट्टियों के दरमियान वर्किंग डे आ जाए तो ऐसी सूरत में इसे भी सरकारी मुलाजमीन की छुट्टी में शामिल कर दिया जाता है। इस साल यौमुल वतनी बुध 23 सितंबर को होगा। सरकारी इदारों में जुम्मा और हफ्ते को और हफ्तावार तातीलात होंगी। इस वजह से जुमेरात 24 सितंबर 2 छुट्टियों के दरमियान पड़ने की वजह से छुट्टी में ही शामिल कर दिया गया। छुट्टी गए हुए तमाम लोगों के लिए जवाजात का अहम बयान सामने आ गया है, जो कि हम आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करते चलें। जवाजात ने छुट्टी गए हुए लोगों के लिए एक अहम बयान जारी किया है, जो कि आज की तारीख में जारी किया गया है। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि कुछ लोगों के खुरूज ओहदा और अकामों में तौसी का अमल शुरू हो चुका है और 30 सितंबर तक तौसी की जा रही है। तो इसी हवाले से आज जवाजात की जानिब से भी ऐलान किया गया है उन तमाम लोगों के लिए जो एक्सपेट्रिएट्स अकामा होल्डर सऊदी अरब से बाहर मौजूद हैं, उनके अकामे और एक्सिट री एंट्री में तौसी का अमल शुरू किया जा चुका है। जो लोग इस वक्त किंगडम से बाहर हैं, डायरेक्टर जवाजात ने कहा है कि अकामों की मुद्दत में तौसीक ऑटोमेटिकली कर दी जाएगी और इनके खुरूज ओहदा में भी इसी तरह से ऑटोमेटिकली तजदीद की जाएगी। और जिनके रेजिडेंस परमिट यानी कि अकामे 1 अगस्त से 31 अगस्त के दरमियान एक्सपायर हुए हैं, इनके अकामे भी फ्री में तजदीद कर दिए जाएंगे। यानी कि जिन लोगों के अकामे 1 अगस्त से 31 अगस्त के दरमियान एक्सपायर हुए हैं या 1 अगस्त को एक्सपायर हुए हैं, तो उन लोगों को फ्री में 1 माह की मुद्दत दी जाएगी। जवाजात ने मजीद कहा है कि जब से इकामे एक्सपायर हुए हैं, इस वक्त से 1 माह के लिए एक्सटेंड होंगे। अब चाहे आपके अकामे 1 से एक्सपायर हुए हों या 31 अगस्त को एक्सपायर हुए हैं या बीच में एक्सपायर हुए हों। जवाजात ने वजाहत की है कि घरेलू मुलाजमीन के अकामों में भी ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन हो जाएगी। अगर आपका अकामा भी एक्सपायर है और खुरूज ओहदा भी एक्सपायर है तो उसमें भी ऑटोमेटिकली तजदीद कर दी जाएगी। जो लोग इस वक्त मुमलिकत से बाहर हैं, उनके तमाम लोगों के अकामे और खुरूज ओहदा में 30 सितंबर तक तौसी की जाएगी, यानी कि 13 सफर 1442 हिजरी तक उनके अकामों में तौसी हो जाएगी। और जो कमर्शियल वर्कर्स हैं, उनके भी एग्जिट री एंट्री को इसी तरह से ऑटोमेटिकली तजदीद कर दिया जाएगा। जिनके अकामे वैलिड हैं, उनकी एग्जिट री एंट्री में भी विदाउट एनी फी तौसी कर दी जाएगी 30 सितंबर तक। काफी ज्यादा लोग यही कह रहे थे कि जवाजात की जानिब से ऐलान नहीं हुआ, तो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। उन्होंने 3 पोस्ट भी शेयर की हैं इस हवाले से ही कि खुरूज ओहदा की मुद्दत में और अकामों की मुद्दत में तौसी का अमल शुरू हो चुका है। तो ऑफिशियल ये न्यूज़ है जो हमने आपके साथ शेयर की है। अब तमाम लोगों के अकामों में भी तौसी हो जाएगी जिनके अकामे एक्सपायर हो चुके हैं और खुरूज ओहदा भी एक्सपायर हैं।